हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, अब लिखा है न्यूनतम अंकों की कट ऑफ समाप्त कर पात्र छात्रों को दे वजीफा। मतलब जिस किसी की भी जो परसेंट थी वो जैसे ऐसा माना जाता कि 60% से कम है तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप मतलब 100 में से 10 ही बच्चों की आती थी। ठीक है, मुश्किल से वो भी अगर डाल दी जाती थी। लेकिन अब बोल रहे हैं उन्होंने अपडेट करने के लिए कहा है। जो हमारे पास वर्मा है, जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं राजेश वर्मा, उन्होंने कहा है न्यूनतम अंकों की कट ऑफ समाप्त कर पात्र छात्रों को दे वजीफा। मतलब अगर जो न्यूनतम अंक हैं उनकी जो कट है वो समाप्त कर दें, जो पात्र छात्र होंगे उनको ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कैटेगरी अपनाई जाए जैसे सारे बच्चों को मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिख मतलब पढ़ने में जैसे 33-34% आती है 40%, उन लोगों को तो वजीफा नहीं दिया जाए, लेकिन अब 60% से घटाकर 50% लगभग कर दिया जाए। तो उन्होंने यही कहा है। तो इस जानकारी में थोड़ा और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा है कि ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम 50% अंकों की कट ऑफ समाप्त कर दी जाए। मतलब जो 50% अंक है तभी कट ऑफ मिलेगी। जो हमारे पास पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष है उन्होंने कहा है जो ओबीसी छात्र हैं उनकी अगर 50% से कम है तब तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 50% से ऊपर है तब स्कॉलरशिप आएगी। अब इसी स्थिति में उन्होंने कहा इस स्थिति को समाप्त कर दिया जाए और अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों की तरह पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए। मतलब जो अनुसूचित जनजाति जैसे एससी है, एसटी है, एससी एसटी और में तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मतलब उन जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सबको मतलब स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन ओबीसी में क्राइटेरिया रखा गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा है ओबीसी की भी समाप्त कर दी जाए और इन्हीं की तरह स्कॉलरशिप दी जाए सभी छात्रों को। ठीक, अब राजेश वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें योजना को लागू करने में आ रही समस्याओं का विचार किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश देते हुए छात्रों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क सेंटर की स्थापना की जाए ताकि उन्हें छात्रवृत्ति की जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सके। बैठक में अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्व दसम छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के लिए इतने आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से इतने को लाभान्वित किया और इतने आवेदन करिए दसमोत्तर छात्रों के लिए इतने आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से इतने छात्रों को लाभान्वित किया गया। अन्य दसमोत्तर कक्षाओं में इतने आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से इतने छात्रों को लाभ, जबकि बजट की कमी के चलते इनके छात्र वंचित योजना के लाभ से वंचित रह गए। बैठक में संयुक्त सचिव संजय कुमार दुबे, संयुक्त निदेशक विकास शर्मा, आयोग के सचिव मतलब उन्होंने कहा है कि किस किस मतलब कितने जो ये आवेदन आए उसमें से कितने बच्चों को लिया, कितने बच्चों को निर्धारित किया गया। तो उन्होंने इसी कारणवश किया है कि जैसे एससी और एसटी वाले छात्रों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, उसी प्रकार ओबीसी वाले छात्रों के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं किया चाहिए, क्योंकि जब इनको आरक्षण मिल रहा है तो उनको भी आरक्षण मिले। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सारे बच्चों को सेम कैटेगरी में रखकर स्कॉलरशिप दी जाए। कोई भी जो पात्र प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाए, चाहे 50% की हो चाहे 60% की हो। ठीक, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आगे चल के देखते हैं ये लागू होती है। अगर ये लागू हो गया तो इससे छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, अगर छात्रों के जो मतलब किसी कोई त्रुटि वगैरह निरस्त किया जाता है तो वो तो छात्रों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो आयोग है उनके द्वारा कोई फॉर्म निरस्त नहीं होगा इसी कारण बस की, और सारे बच्चे स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे और सारे बच्चों को आने की उम्मीद रहेगी कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी। लगभग 100 बच्चे फॉर्म भरेंगे तो लगभग मतलब 90 बच्चों की भी स्कॉलरशिप को उम्मीद रहेगी कि हमारे रुपए आएंगे। 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म हमारे पास त्रुटि के कारण बस अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को इस न्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।